लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं है रशीदी जी, दुनिया देख रही है। अरे टिकट ना मिलने का तब भी टेंशन मत लो, देखिए टिकट ना दे रहा, अगले को खुद नहीं मिल रहा। बोलने दो भाई, क्या ऐश्वर्या जी आप मजाक? मैं नहीं बोल रहा हूँ, रशीदी जी बोल रहे हैं। आप मजाक बनाते हो, आप उनको टिकट नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? अनुराग जी नहीं बना रहा हूं। सीरियस बात का मजाक, गजब बेइज्जती है। सीरियस बात होती है तो रशीदी जी को बोलिए, आप मेरे पे दुनिया मेरे पे गुस्सा निकाल के चली जाती है। गजब है बॉस। अब बोल पे बैठ के नाटक करते हो क्या? बैठ के सोनिया सर्टिफिकेट नहीं करना मुझे, ये नाटक अरे करने दीजिए ना उनका मन। देखो भाई, अब ये देखिए फिर ये बोल रहे हैं, मैं क्या करूं इनका? रशीदी जी का क्या करूं मैं? स्टूडियो में आ गए आज, नहीं सुन रहे मेरी। एक सेकेंड भाई, वो बोल रहा है अगला, सुन तो लीजिए। अनुराग भदौरिया का ड्रामा खत्म हो गया, इट्स ओके। अब खैर इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने प्रियंका जी की बात कही, ये मैडम प्रियंका की जीत पे खुशी है कि नहीं? प्रियंका गांधी बिल्कुल खुशी आई। इंडिया अलायंस का देखो, इनकी पार्टी हारी है, इसके बाद इंडिया अलायंस की जीत है। बात है, इनको हरा के वो जीती है, इसे कहते आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। कि एक समुदाय को तो खूब तोड़े रखना, और सिर्फ जाति में नहीं तोड़े रखना है, उत्तर दक्षिण में भी तोड़ना है। याद करिए डीके सुरेश जो कि कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि साउथ जो है वो ज्यादा टैक्स देता है, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। मतलब उनसे पूछा गया कि आप अलग होने की बात करेंगे? पत्रकार का इंटरव्यू, नहीं तो हम अलग होने पर भी सोच सकते हैं। अब सुनिए, लड़ाना है मराठी और उत्तर भारती में, लड़ाना है तमिल और हिंदी में, लड़ाना है उत्तर और दक्षिण में, लड़ाना है अगड़े और पिछड़े में, लड़ाना है सामान्य और दलित में, मगर एक से कहना है पूरे जुड़े रखो। तुम फिलिस्तीन तक जुड़े रहो, हमास तक जुड़े रहो, और रफा तक जुड़े रहो, हिजबुल्लाह तक जुड़े रहो। यानी एक के अंदर टुकड़े टुकड़े करके रखना है और एक को सहेज करके रखना है। सही पकड़े हैं। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने क्या बोल रहे थे? वीडियो में आया, मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम हैं, एक भी वोट बंटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा मिलना चाहिए। ये पोलराइजेशन थोड़ी है। ये तो वो मौलाना जो गजवा हिंद की पैरोकारी करता है, ये वो उस नोमानी के आगे, उस नोमानी के सामने एनसीपी शरद पवार पार्टी की नेता मुस्लिमों का वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है। जब इमाम बुखारी कहता है कि फला पार्टी को वोट देना चाहिए, वो सेकुलर संगीत है, उसमें सुनिए। वो पड़ोस में बैठ कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? ये पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की फुरफुरा शरीफ के आगे नतमस्तक हो, कहते फतवा दो भाई कि कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दो, वो सेकुलर है। तो याद है हम सबको बचपन में सबने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होगी कि बूढ़ा व्यक्ति था, जब वो मृत्यु के करीब पहुंच गया तो अपने बच्चों को बुलाता है, सबको एक एक डंडी देता, कहता तोड़ दो, सब तोड़ देते हैं, फिर उस डंडी को गट्ठर में बांध देता, सारी डंडियों कोई नहीं तोड़ पाता, तो कहता है एकजुट रहोगे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, अलग अलग रहोगे तो तोड़ लोगे। अब मैं ऐतिहासिक संदर्भ बताता हूं, पिछले 2500 साल की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री भारत की यह बताती है कि जिस समय यूनानियों ने आक्रमण किया था अलेक्जेंडर के समय, जब राजा अंभी और पोरस में बटे थे तो यूनानियों के हाथों कटे थे, जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में बटे थे तो गोरी के हाथों कटे थे, जब मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में बटे थे तो अकबर के हाथों कटे थे, जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ थे, मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ थे, तो औरंगजेब के हाथों कटे थे। तो ये तो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह गया है। पुराने जमाने में रियासतों के राजा होते थे जो सोचते थे अपनी रियासत की सियासत के लिए अगर हमें देश विरोधी शक्तियों से हाथ मिलाना है बचे रहें। आज जातियों के राजा हैं जो सोचते हैं कि अपनी अपनी सियासत बचाए रखने के लिए रहें। मगर अब जो मोदी जी ने संदेश दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने भी बोला है, तो अब देश का जनमानस बदल गया है। उसके लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जाति प्रांत और वर्ग भेद का भ्रम ये दूर भगाता है, सबके मन का एक भाव है, सबकी भारत माता है, अनेकता में एक के मंत्र को जन जन फिर अपनाता है और धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को कौन सा पार्ट सबसे बेहतर लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। SC ST OBC के आरक्षण का कितना बढ़िया ध्यान रखते हैं पूछिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहां मुस्लिम्स पक्के हो गए मेजॉरिटी में, SC ST OBC रिजर्वेशन साफ। जामिया मिलिया इस्लामिया 2012 SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। कश्मीर हो गई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। बांग्लादेश की बात हो रही है आज से 80 साल पहले,
तो जो कास्ट कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट बंगाल में था वही ईस्ट बंगाल में था। वो कहां चले गए SC ST OBC बंगाल वाले? वो 32% से 7% हो गए, 25% कहां गए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? सही पकड़े हैं। ये धौंस धमकी धपाटे की बात करके आप अपना स्तर न गिराएं। आपको सब लोग माननीय कहते हैं, और वैसे धमकी के सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए हैं। आप आते हैं 5 साल के लिए, हम आते हैं 36 साल के लिए, और आपने कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। हथियार नाजायज पुलिस रखे, आप अपने मानक से पुलिस का मूल्यांकन न करें, अपने ऊपर कृपा करेंगे। पुलिस अपने चरित्र पे घमंड करती है, न दूसरे हथियार रखती है, न और आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले हम लोगों को आतंकवादी कहेंगे। आतंकवादियों की तरफ देखने वालों को आप धमकी दे रहे हैं। इसके पहले भी जब इलेक्शन हुआ था तो एक साहब ने कहा था, बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, भैया से कह दिए हैं तबादला न करें। अब जब इलेक्शन रिजल्ट आएगा तो हम देख लेंगे। अरे कौन किसको देख लेगा, अब मेरा मुंह न खुलवाइए। आपने हमारे ब्रिजलाल के खिलाफ, STF के खिलाफ फर्जी हत्या का मुकदमा लिखा है, एक रिटायर्ड DG के खिलाफ, लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। हम लोग अगर डरने वाले होते ना IPS में आते, ना 3 बार गोली खा के आप ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का सामर्थ रखते। ये धमकी धपाटे की बातें अपने पास रखे, क्योंकि हम लोग कानून से चलने वाले हैं। आपने कहा प्रेम से, प्रेम के पात्र होंगे तो प्रेम मिलेगा, और हवालात के पात्र होंगे तो हवालात मिलेगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और आपके नाजायज हुक्म, आपके नाजायज ऑर्डर मानने के लिए IAS IPS यहां नहीं बैठा हुआ है। ये ऑल इंडिया सर्विस है, और आप अगर इस बड़े पद पे होते हुए धमकी की बात कर रहे हैं, अगर बेहतर होता आप कानून का पालन करें, और जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कानून लिखा दे। हमारे खिलाफ FIR हो सकती है, FIR हो सकती है, जांच हो सकती है, CBI कर सकती है, ED कर सकती है, कोई कर सकता है, लेकिन वो न करके धमकी की भाषा देने से परहेज करे। मेरा ये परामर्श। अब जिसकी जली हो वो कृपया साइड से चला जाए, और जिसे मजा आया हो वो शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखता जाए। जय श्री राम।